नमस्कार साथियों। आज हम मालोपमा अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे। मालोपमा अलंकार में मालोपमा शब्द माला और उपमा की मेल से बना है। इस प्रकार यदि हम बात करें तो मालोपमा का अर्थ है उपमा की माला, यानी जब उपमा में एक उपमेय के लिए अनेक उपमान प्रस्तुत किए जाएं तब मालोपमा अलंकार होता है। अर्थात जहाँ एक उपमेय हो और उसके लिए अनेक उपमानों का प्रयोग किया जाए तब वहाँ पर मालोपमा अलंकार होता है। यानी इसमें उपमेय एक होता है और उपमान कई होते हैं। इस प्रकार यदि हम परिभाषा दें तो कह सकते हैं कि यदि एक उपमेय की अनेक उपमानों के साथ साम्य स्थापना हो तो वहाँ पर मालोपमा अलंकार होता है। इस अलंकार में एक उपमेय होता है और उसके अनेक उपमान कहे जाते हैं। अब हम बात करते हैं उपमा और मालोपमा अलंकार की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उपमा अलंकार में भी उपमेय की तुलना उपमान के साथ की जाती है और यहाँ मालोपमा अलंकार में भी जो उपमेय है उसकी तुलना उपमान के साथ की जाती है। परंतु यहाँ अंतर यह हो जाता है कि उपमा अलंकार में केवल एक उपमान होता है उपमेय के लिए और यहाँ पर अनेक उपमान होते हैं। देखिए यहाँ लिखा भी है मैंने आपकी सुविधा के लिए। उपमा में उपमेय की तुलना या समता एक ही उपमान से की जाती है, जबकि मालोपमा में एक उपमेय के लिए अनेक उपमान प्रस्तुत किए जाते हैं। यद्यपि उपमेय और उपमान की परिभाषा हमने जब उपमा अलंकार पढ़ा तब समझ चुके हैं, फिर भी एक बार पुनः आपके लिए मैं बतलाता हूँ। उपमेय जिसको उपमा दी जाए और उपमान जिसकी उपमा दी जाए। अब बात आती है कि ऐसा क्यों होता है। तो अनेक बार कवि उपमेय को अधिक श्रेष्ठ या उत्कृष्ट दिखाना चाहता है, इसलिए वह एक उपमेय के लिए अनेक उपमानों की योजना करता है। तो अब हमसे कोई भी अगर ये पूछे कि मालोपमा अलंकार किसे कहते हैं तो हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि जहाँ पर एक उपमेय के लिए अनेक उपमान प्रस्तुत किए जाएं वहाँ पर मालोपमा अलंकार होता है। आइए अब हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ये वाक्य आप देख रहे हैं। मुख है सुंदर चंद्र सो कोमल कमल समान। यहाँ पर जो मुख है वह उपमेय है और सुंदर यहाँ पर साधारण धर्म है और मुख्य जो उपमान है वह एक चंद्रमा है और दूसरा कमल है और यहाँ पर दूसरा जो साधारण धर्म है वह है कोमल। तो इस पंक्ति में हम देखते हैं कि यहाँ पर मुख के लिए मुख को चंद्रमा और कमल के समान बतलाया गया है, इसलिए यहाँ पर उपमेय एक है और उपमान यहाँ पर दो है, इसलिए यहाँ पर मालोपमा अलंकार है। अब हम बात करते हैं कि मालोपमा अलंकार की कितनी स्थितियां बन सकती हैं, अर्थात किन किन स्थितियों में मालोपमा अलंकार का प्रयोग हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहली स्थिति यह बन सकती है कि उपमेय के लिए अनेक उपमान प्रस्तुत करने में उन सभी के लिए एक ही साधारण धर्म का प्रयोग
किया जा सकता है। दूसरी स्थिति यह बनती है कि उपमेय के लिए अनेक उपमानों और अनेक साधारण धर्मों का उपयोग हो सकता है। और तीसरी स्थिति बनती है कि उपमेय के लिए बिना साधारण धर्म के अनेक उपमानों का प्रयोग किया जा सकता है। तो यदि हम इन स्थितियों की बात करें तो इन स्थितियों के आधार पर मालोपमा अलंकार के 3 भेद हो जाते हैं, जिसमें पहला है समान धर्मा या एक धर्मा या अभिन्न धर्मा मालोपमा। दूसरा है भिन्न धर्मा मालोपमा और तीसरा है लुप्त धर्मा मालोपमा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समान धर्मा मालोपमा अलंकार की। तो जैसा इसकी परिभाषा है कि बहुत से उपमानों का जब एक ही साधारण धर्म हो तो समान धर्मा अलंकार होता है। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं। रूप जाल नंदलाल के परी कहूँ बहुरी छूटै न खंजरीट मृग मीन से ब्रज बनितन के नैन। यहाँ देखिए जो उपमेय है वह है ब्रज बनितन के नैन और उपमान है खंजन पक्षी, मृग और मीन, और साधारण धर्म है रूप जाल में फंसना। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ उपमेय एक है ब्रज वनितन के नयन, और उसके लिए जो उपमान प्रस्तुत किए गए हैं वह है खंजन पक्षी, मृग और मीन। और जो साधारण धर्म है वह है रूप जाल में फंसना, नंदलाल के रूप जाल में फंसना। इस प्रकार से इसमें एक उपमेय के लिए अनेक उपमान प्रस्तुत किए गए हैं और इन सब का एक ही साधारण धर्म है। इसलिए यह जो उदाहरण है वह समान धर्मा मालोपमा अलंकार का है। एक और उदाहरण देखना चाहेंगे। सिंहनिसी काननों में, योगिनिसी शैलों में, सफरिसी जल में, विहंगनिसी व्योम में, जाति सभी और उन्हें खोज कर लाती में। यहाँ पर ये जो मैं है ये उपमेय है और इसके लिए जो उपमान प्रस्तुत किए गए हैं सिंहनिसी, योगिनिसी, सफरिसी, विहंगिनिसी, और यहाँ पर जो साधारण धर्म है वह है जाति। जो जाना क्रिया का रूप है, सिंहनी के समान, योगिनी के समान, सफरी के समान, विहंगिनी के समान। तो यहाँ पर भी जो उपमेय है वह एक है और उसके उपमान जो हैं वो अनेक हैं। इसलिए यहाँ पर भी और साधारण धर्म एक है, इसलिए यहाँ पर भी अभिन्न धर्मा या समान धर्मा मालोपमा अलंकार है। अब हम द्वितीय भेद की चर्चा करते हैं, भिन्न धर्मा मालोपमा अलंकार। जब एक उपमेय की तुलना अनेक उपमानों से भिन्न भिन्न धर्मों के आधार पर की जाए तो भिन्न धर्मा मालोपमा होती है। इसमें अनेक उपमानों के भिन्न भिन्न धर्म कहे जाते हैं। इसे भी एक उदाहरण के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। सफरी से चंचल घने मृग मीन सुयेन, कमल पत्र से चारुए राधा जू के नयन। यहाँ पर राधा के नेत्रों यानी जो राधा के नेत्र हैं वे उपमेय हैं और इस उपमेय के 3 उपमान कहे गए हैं। पहला सफरी, दूसरा कमल, दूसरा मृग और तीसरा कमल पत्र। यानी यहाँ नेत्रों की जो उपमा है वह अनेक साधारण धर्मों के कारण दी गई है। जैसे चंचलता के कारण उन्हें मछली के सदृश कहा गया है, मछली से चंचल घने, और
दीर्घता के कारण मृग से पीन सुएन, मृग से पीन सुएन, और सुंदरता या चारुता के कारण कमल पत्र के समान है बतलाया गया है। कमल पत्र से चारु ये, यानी कमल पत्र के समान ये चारु हैं। इस प्रकार इसमें हमने देखा कि यहाँ एक उपमेय है और उसके जो उपमान है वह अलग अलग हैं, और इसी के साथ में जो साधारण धर्म है वह भी अलग अलग हैं। इसलिए यहाँ पर भिन्न धर्मा मालोपमा अलंकार है। अब हम इसके तीसरे रूप की चर्चा करते हैं। लुप्त धर्मा मालोपमा, इसमें देखिए साथियों, जब अनेक उपमानों के साधारण धर्मों का कथन न किया जाए, यानी जब उपमेय के लिए अनेक उपमान तो कहे जाएं, अनेक उपमानों से उसे उपमित किया जाए, परंतु साधारण धर्म वहाँ पर लुप्त रहे, तो लुप्त तो मालोपमा अलंकार होता है, यानी लुप्त धर्मा मालोपमा अलंकार होता है। इसे भी हम एक उदाहरण से समझते हैं। घन से, तम से, तार से, खंजन की अनुहारी, अली से, मावस रैन से, बाला तेरे बाल। अर्थात जो बाला है यानी जो युवती है उसके बालों की यहाँ पर तुलना की गई है, उसके बालों को उपमित किया गया है। और किस किस से किया गया है? यहाँ बाला के केस यानी उपमेय जो हैं उनकी तुलना घन, तम, तार, खंजन, अली यानी भ्रमर तथा अमावस्या की रात से की गई है, परंतु यहाँ पर साधारण धर्म का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः यहाँ पर लुप्त धर्मा मालोपमा अलंकार है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह अलंकार समझ में आया होगा। एक बार हम पुनः इसकी परिभाषा पर चलते हैं। मालोपमा अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक उपमेय के लिए अनेक उपमान प्रस्तुत किए जाएं। जिस प्रकार से एक माला में अनेक फूल होते हैं और उन फूलों से ही वह माला बहुत सुंदर लगती है, उसी प्रकार मालोपमा अलंकार में भी उपमेय एक होता है और उसके उपमान अलग अलग होते हैं, अनेक उपमान होते हैं। इसलिए जहाँ पर एक उपमेय हो और उसके अनेक उपमान कहे जाएं, अर्थात एक उपमेय को अनेक उपमानों से उपमित किया जाए, वहाँ पर मालोपमा अलंकार होता है। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।